क्या ईश्वर मेरे अनुग्रह द्वारा बचाए जाने के बाद पापों का दंड देता है? किसी भी व्यवस्था में पाप एक समान है। पाप हमेशा ईश्वर के प्रति विद्रोह और अवज्ञा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए पाप क्या है देखें। पाप को हमेशा धार्मिक निर्णय और क्रोध में ईश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। फिर भी पॉल को दिए गए रहस्य के प्रकटीकरण तक यह नहीं बताया गया था कि ईश्वर कैसे न्यायी हो सकता है और उन लोगों का न्यायी कैसे बन सकता है जो उसकी आज्ञाओं के प्रति अनाज्ञाकारी हैं। इसका उत्तर मसीह द्वारा क्रूस पर किए गए पाप के भुगतान में निहित है। रोमियो 3:21-26। हम में से अधिकांश के लिए यह आकलन करना आसान है कि भगवान अपने उचित कानून के अनुसार पाप से कैसे निपटते हैं। जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता था उसे पापी माना जाता था और वह कानून के अनुसार उचित दंड का पात्र होता था। फिर भी सभी पापों की मजदूरी मृत्यु है और कोई भी अच्छा व्यवहार उस दंड को खत्म नहीं कर सकता जो हम सभी ने भुगता है। जेम्स ने लिखा, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करके एक बात से ठोकर खाता है वह सबका दोषी ठहरता है। याकूब 2:10। पुरानी वाचा की यहूदी व्यवस्था के तहत भगवान ने व्यक्तिगत बलिदानों की एक प्रणाली प्रदान की जो पाप के जवाब में पेश की जा सकती थी। जब विश्वास के साथ चढ़ाया जाता है तो ये बलिदान पाप का पश्चाताप और ईश्वर के प्रति क्षमा की अपील दर्शाते हैं। अन्य जातियों और अन्य जातियों के पास पाप के लिए कोई बलिदान नहीं था सिवाय इसके कि परमेश्वर के आशीर्वाद के मध्यस्थों यहूदियों द्वारा उनकी ओर से क्या चढ़ाया गया था। अनुग्रह की वर्तमान व्यवस्था के तहत इज़राइल राष्ट्र पुरानी वाचा के तहत अपने विशेषाधिकार प्राप्त राज्य से गिर गया है। जब इस्राएल को चमत्कार, कानून, आशीर्वाद और यहाँ तक कि एक मसीहा दिया गया तो वह अन्य जातियों के समान धार्मिकता का पालन करने में विफल रहा। अब उनकी विफलता साबित करती है कि ईश्वर की सहायता के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति पाप के प्रभाव में है, जैसा कि पॉल लिखते हैं। क्योंकि हमने यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को पहले से परख लिया है कि वे सब पाप के अधीन हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:9-10। और दूसरी जगह है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब को अविश्वास में डाल दिया है कि वह सब पर दया करे। रोमियो 11:32। सबसे स्वधर्मी भलाई करने वाले को सबसे नीच दुष्ट बुतपरस्तों से बेहतर नहीं माना जाता है। वे दोनों अधर्मी हैं और भगवान की सजा के पात्र हैं। देखें कि क्या आप स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त हैं। इस व्यवस्था में बलिदान या व्यवहार की कोई व्यवस्था नहीं है जो इस दुनिया में पाप के खिलाफ भगवान के आक्रोश और क्रोध को रोक सके। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का क्रोध प्रत्येक मनुष्य की सारी अभक्ति और अधर्म के विरुद्ध प्रकट होता है। रोमियो 1:18। फिर भी हम दुनिया में इतनी अधार्मिकता और अधार्मिकता देखते हैं कि कोई भी दंड नहीं दे पाता। उसका क्रोध कहाँ भड़का है? क्या ईश्वर इस संसार की बुराई से अनभिज्ञ है? शास्त्र हमें बताते हैं कि वह नहीं है, क्योंकि लगभग 2000 साल पहले दुनिया पर अपना क्रोध प्रकट करने के बजाय उन्होंने अनुग्रह के युग की शुरुआत की। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो परमेश्वर ने समस्त संसार के पापों को उनके ऊपर डाल दिया। इस प्रायश्चित्त ने परमेश्वर से न्याय की मांग को संतुष्ट किया। रोमियो 3:26। चूंकि ईश्वर मसीह में संसार को अपने साथ मिलाने वाला था, इसलिए वह आज किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप नहीं लगाता है। इसके बजाय संपूर्ण विश्व का ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, ताकि हम बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को मेल मिलाप का उपदेश दे सकें। 2 कोर 5:19-20। मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया को यीशु मसीह के बलिदान द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह की अवधि दी गई है। पापों के लिए इस भुगतान ने पूरी दुनिया को समेट दिया, लेकिन यह केवल उन लोगों को न्यायोचित ठहराएगा जो विश्वास करते हैं।
यद्यपि परमेश्वर की धार्मिकता, जो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कोई भेद नहीं। रोमियो 3:22। विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम न केवल मिल मिलाप कर चुके हैं, बल्कि धर्मी और अनंत जीवन के उपहार के योग्य भी घोषित किए गए हैं। रोमियो 6:23। प्रत्येक मनुष्य जो विश्वास नहीं करता, मानो परमेश्वर के अनुग्रह से उनका मेल हो जाता है, परंतु अनंत जीवन के योग्य धार्मिकता उन्हें नहीं मिलती। जो लोग ईश्वर की कृपा या विश्वास द्वारा उसके स्वतंत्र औचित्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें इस युग में ईश्वर की कृपा के खिलाफ अपने अधर्मी विद्रोह के लिए न्याय के समय ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अभूतपूर्व अनुग्रह के इस युग के अंत में भगवान ज्वलंत आग में उन लोगों से बदला लेंगे जो भगवान को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। 2 थिस्सलुनीकियों 1:8। आस्तिक के लिए पाप मसीह पर डाल दिया गया है और हम उसकी कृपा से धर्मी घोषित किए गए हैं। अविश्वासी के लिए मसीह के कारण इस युग में पाप का आरोप नहीं लगाया जाता है, इसलिए तत्काल कोई सजा नहीं होती है। हालांकि उसे परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन के फैसले पर अपनी अधर्मता के लिए जवाब देना होगा। प्रकाशित वाक्य 20:11। पाप के लिए परमेश्वर का दंड मसीह ने क्रूस पर उठाया, जो हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। 2 कोर 5:21। इसलिए हम जो विश्वास से न्याय संगत हैं, परमेश्वर के साथ शांति में हैं और न्याय या दंड के डर में नहीं रहते हैं। रोमियो 5:1। अब हम जो जीवन जीते हैं वह परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के द्वारा जीते हैं, उस धार्मिकता का अनुसरण करते हुए जिसके लिए हमें चलने के लिए नियुक्त किया गया था। गैल 2:20। इफ 2:10। फिल 3:12-14।